Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the diversity and magnitude of organic compounds. Today we are going to start lecture number 30, that is the general characteristics of organic compounds. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें मैंने यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक लिखी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम इसका कंपेयर करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो करैक्टर यहाँ पर दिया गया है वो है ओरिजिन। और ओरिजिन आपको पता है किसको कहते हैं, जहाँ से कोई चीज़ जो है वो ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि इसका पॉइंट कौन सा है जहाँ से, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कौन सा है। तो बेसिकली नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल से। और इसके अलावा अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये मिनरल्स और रॉक्स वगैरह से हासिल किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन किसको कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किससे मिलके जो है वो बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट होती है, तो कार्बन का होना जो है वो इसमें ज़रूरी है इसकी कंपोजिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वो होंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस और सल्फर वगैरह, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, जो नॉन एलिमेंट है उसमें सभी आ जाएंगे। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर बताया जो कंपोजिशन है, मेनली कार्बन जो है वो इसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और बाकी जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर वगैरह जो है ये इससे मिलके बनी होती है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स बाकी बचते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो नॉन एलिमेंट हैं उन सब से मिलके बने होते हैं। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास कोवलेंट लिंकेज। तो कोवलेंट लिंकेज आपको स्टूडेंट्स पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बनता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया हुआ है दूसरे जो एलिमेंट है उसके साथ, तो जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। दैट में भी पोलर और नॉन पोलर। अब ये जो बॉन्ड होगा वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें मोस्टली जो है वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर इसकी कोवलेंट लिंकेज की बात बताई। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो है ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसमें पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड ही जो है वो पाया जाता है, जो आयंस पे कंसिस्ट करता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की कि ये किसमें सोल्यूबल होते हैं और किसमें नहीं होते, ये होते भी हैं कि नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर लिंकेज जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब जो नॉन पोलर लिंकेज रखते हैं जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। अब इसमें जो है वो नॉन पोलर लिंकेज होता है, तो ये नॉन पोलर में ही जो है वो सोल्यूबल होंगे, लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह में ही ये सोल्यूबल होंगे। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक की सोल्युबिलिटी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक में ही सोल्यूबल होंगे, जो आयनिक बॉन्ड्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनऑर्गेनिक जो होते हैं इसमें आ जाएंगे आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक बॉन्ड वाले जो है सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर वगैरह, ठीक है। नॉन पोलर हमने ये सोल्युबिलिटी का पढ़ा हुआ है कि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में और पोलर जो है वो पोलर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से
जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो है वो फ्री आयंस की ज़रूरत होती है। अगर इसमें फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होंगी। तो हमने तो बात की कि प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, ये आयनिक होते हैं नेचर में, तो ये गुड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के मोल्टन स्टेट में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में क्या, जिसमें वाटर जो है वो डिजोल्व करके जो है वो कोई सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंडक्ट नहीं करते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंडक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो जैसा कि हमने बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है, कोवलेंट इन नेचर। ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। मेल्ट करने का पॉइंट और बॉयल करने का पॉइंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो लो होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, ये लेस स्टेबल होंगे क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। जिन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो स्टेबिलिटी जो है वो कम शो करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। रिएक्ट किसी और एलिमेंट के साथ कर लें, किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बना रहे हैं, तो फिर ये स्टेबल जो है वो बहुत कम होंगे, ठीक है। इट्स मीन कि इनकी स्टेबिलिटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, इसलिए इसके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं, और ये जो है ये रिएक्टिविटी जो है ये शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होते हैं, और ये स्टेबल जो है वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। ये रिएक्ट कम करते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद है कंबस्टेबिलिटी, यानी कि कंबस्टन का प्रोसेस वो किस तरह से करते हैं। हमने बात की कि हाई परसेंटेज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हाई परसेंटेज अगर इसमें प्रेजेंट होती है तो ये तो कंबस्टेबल होंगे ना, ठीक है। और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये नॉन कंबस्टेबल होंगे क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो मोस्टली हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये कंबस्टेबिलिटी शो करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली कंबस्टेबिलिटी नहीं शो करते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम किसी में जो है वो कार्बन प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का फिनोमिना हमने डिस्कस किया था, जो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हमने किया इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना, जिसमें हमने देखा कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से भी डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का सेम हो और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट हो, और हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था इसका, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बहुत रेयर जो है वो ये फिनोमिना शो करते हैं, बल्कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करता है इसको ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये शो करते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं करते। लास्ट में हमारे पास जो है ये है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कोवलेंट लिंकेज जो है ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, यानी कि जो रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये मॉलिक्यूलर नेचर में होते हैं, इसलिए दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर्ड, ये कभी कभी स्लो होते हैं, रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट वगैरह जो है इसको ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार स्लो होते हैं और इसको जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हम कह सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट वगैरह की इसको ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की, और रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कि जो कोवलेंट लिंकेज प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ये लिंकेज जो है ये दो हमारे पास एलिमेंट है उनके दरमियान है, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल बना देंगे। जब दो हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे, एटम मिलेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल बना देंगे,
और मालिक्यूल हम कह सकते हैं कि इसके रिएक्शन जो है वो मालिक्यूलर इन नेचर होता है, ठीक है। देर ऑफन स्लो, ये कभी कभार जो है स्लो होते हैं और रिक्वायर करते हैं कुछ कंडीशंस को, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट वगैरह को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जनरल करैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस किए। उसमें हमने ओरिजिन, कंपोजिशन, कोवलेंट लिंकेज, सोलबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, स्टेबिलिटी, कंबस्टेबिलिटी और आइसोमेरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको डिस्कस किया। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसने जो है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है, आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर 11.1 टेस्ट योरसेल्फ जो है ये आपका वर्क है, आपने इसको रिटर्न में भी करना है और इसमें आपने इसको याद भी करना है अच्छे से। और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन हैं जो कॉमन है जो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 11.1 टेस्ट योरसेल्फ जो है इसको अच्छे से करना है, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अल्लाह हाफिज़।